हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना। तो लोगों ने बताया, मैं तो अस्पताल ना जा सका, उन्होंने बताया सैयद साहब लाशें पड़ी हैं मगर कोई अपनाने वाला नहीं है, अपनों की लाशें हैं मगर पहचानने के लायक नहीं बची। वो नौजवान लड़के जो मर गए, क्या उन्होंने कभी सोचा था कि उनकी ऐसी मौत आएगी? सोचा। मौत ने आज तक किसी को वक्त नहीं दिया। मेरे आका करीम मदनी करीम रहमत आलम ने क्या फरमाया? फरमाया हर नमाज को आखिरी समझो। ऐसे अल्लाह के सामने रो लो, हर नमाज में आखिरी सजदे में इतना रो लो कि तुम्हें मौत भी आए तो अफसोस ना हो कि तौबा नहीं की थी, अल्लाह तुझसे माफी नहीं मांगी थी। मांग लो, हर नमाज को आखिरी समझो। अल्लाह के प्यारे रसूल ने सरकारे दो आलम ने इस्तिंजा फरमाया है, आपको वुजू करना है, हर वक्त बावुजू रहना, ये सुन्नत है। क्या है बोलो? ये सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने वहां दूर जाके वुजू करना है, मगर नबी पाक ने वहीं पे तैमुम कर लिया, यानी 12-13 कदम दूर पानी है, तैमुम कर लिया। कुरान में आया तैमुम तब किया जाता है जब पानी न हो, मगर जब पानी मौजूद हो तब तैमुम कर लिया। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये हिकमत समझ नहीं आई, पानी यहाँ दूर मौजूद है 10-12 कदम और आपने ये यहाँ पर आपने ये मिट्टी से क्यों तयम्मुम कर लिया, मिट्टी का वजू क्यों कर लिया? तो मेरे नबी पाक की आंखों में आंसू आए। फरमाया मेरे चचा, मुझे वहां तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है और मैं अपने अल्लाह की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता। बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता। नबी को तो ये भी पता है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर मेरे भाइयों नौजवानों में आपसे कहता हूं, जिनकी रातें बर्बाद हो गई, दिन बर्बाद हो गए, जो अपने अल्लाह को भूले हुए हैं, वो ये समझते हैं कि उनको मौत आएगी तो शायद पहले OTP फील करना पड़ेगा, पहले इंफॉर्मेशन दी जाएगी मौत आने वाली है, तौबा कर लो। नहीं नहीं नहीं, मौत अचानक ही आएगी। कितने नौजवान लड़के कानों में अपने एयरफोन लगा करके मोटरसाइकिल से निकले, मगर वापस उनकी न लाशें आई, उनके चेहरे फट गए, उनके भेजे वहीं सड़क पर पड़े रह गए। किसी ने उनके भेजे को उठाना भी मुनासिब न समझा, क्योंकि वो इस लायक बचे ही नहीं थे। न जाने कितने नौजवान मेरी और आपकी तरह घर से निकले थे मगर वापस नहीं आए। इन बातों से मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? मैं यही कहना चाहता हूं लोगों, क्या पता कौन से मोड़ पर जिंदगी की शाम हो जाए, क्या पता कौन सा हादसा हमें हमेशा हमेशा के लिए हमें दुनिया से जुदा कर दे। तो जिस रब के सामने जाना है, हमेशा ये जो जितनी दुनिया है ये हाथ ऐसे करके झाड़ देगी कब्र पे, कोई वापस नहीं जाता। पूरे दिन खड़े रहना कब्रिस्तान में, सुबह से लेकर शाम तक। अगर कोई बेटा अपने बाप की कब्र पे फाता पढ़ने आए या कोई बाप अपने बेटे की कब्र पे फाता पढ़ने आए तो तुम भी दुनिया से दिल लगाना, वरना क्यों दुनिया से दिल लगाए हुए हो? यहाँ बेटे मर जाते हैं, बाप वापस पलटते नहीं, बाप मर जाता है, बेटे रोते धोते हैं, मगर फिर 1-2 महीने के बाद कोई उसकी खबर नहीं लेता। किस तरफ से उसकी नाक में कीड़े चले हैं, किस तरफ से उसके मुंह में कीड़े चले हैं, और हम दुनिया वाले बन गए, दुनिया के गुलाम बन गए। ऐ मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगी में तब्दीली लेकर के आओ। खुदा ना करे कि तुम्हारी जवानियां बर्बाद ना हो जाएं, अल्लाह ना करे कि यही बदअमली वाली जिंदगी मौत आ जाए। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी का एक शागिर्द है, वो इंतकाल करने वाला है, आप उसके करीब बैठे हैं और आपने उसके करीब बैठ करके जो है ना वो कुरान शरीफ की तिलावत शुरू कर दी है। जब आप कुरान पढ़ते हैं वो आपको देखता है और कहता है कुरान को बंद कर लो, मुझे कुरान से नफरत है, मुझे कुरान को बंद कर लो, कुरान से नफरत है। फिर कुरान को बंद कर दिया आपने, फिर आपने दुरूद शरीफ, आपने उससे कहा कलमा शरीफ पढ़ो, आपने जब कलमे के लिए कहा उसने कलमे भी बंद करवा दिया। कहने लगा कलमे से नफरत, आपसे नफरत, इस्लाम से नफरत, इसी घटिया अल्फाज के साथ वो मर गया। जब वो मर गया इसका ईगो थोड़ा कम करें। जब वो मर गया तो आप 40 दिन लगातार रोते रहे, ऐ अल्लाह मेरा शागिर्द था, मेरे साथ रहता था, उठता बैठता था, इसका ईमान कैसे बर्बाद हो गया। 40 दिन के बाद देखा जहन्नम के फरिश्ते उसकी जबड़े को पकड़ के लेके जा रहे थे और उसे जहन्नम की तरफ लेके जा रहे थे। पूछा तू कैसे बर्बाद हो गया मेरे शागिर्द? कहने लगा हुजूर मैं 2 गुनाह करता था, किसी को भी इसका
पता नहीं था, मगर मेरा अल्लाह जानता था। अल्लाह मरते वक्त इतना नाराज हुआ कि मेरा ईमान छिन गया। कौन से दो गुनाह का? एक गुनाह तो ये करता था, अपने दोस्तों के साथ शराब पी लिया करता था, कभी कभी दोस्तों की बात मान के शराब पी लेता था। और दूसरी बात ये थी, मेरी निगाहें पाक नहीं थी, मैं दूसरों की औरतों को बुरी नजर से देखता था, दूसरों की बेटियों को बुरी नजर से देखता था। इस वजह से मेरा ईमान मरते वक्त छिन गया। अब मैं हमेशा जहन्नम में रहूंगा, मुझे कोई नहीं बचा सकता। मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया, मैं हमेशा जिल्लत में रहूंगा, जहन्नम में रहूंगा। एक उंगली अगर दीवार के नीचे आ जाए, कबाड़ में फंस जाए तो बंदा चीख जाता है, मगर बताओ जहन्नम के अजाब को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? नौजवान मुझे बताएं, हजरत सैयदना अबू हुरैरा का इंतकाल होने वाला है, बिल्कुल मौत का वक्त करीब है। सहाबी रसूल के लोग करीब गए तो देखा, कभी रोते हैं, कभी रोते हैं, कभी चुप जाते हैं, कभी बिल्कुल बिलकने लगते हैं, कभी तड़पने लगते हैं, कभी चेहरा पीला होता है, कभी सुर्ख होता है। किसी ने पूछा क्या इतना बड़ा सहाबी मौत से डर रहा है? कहा नहीं। कहा फिर? कि नबी पाक ने फरमाया कि इंसान जब तक नहीं मरता तब तक उसे ना बता दिया जाए, जब तक ना बता दिया जाए कि तू जन्नती है या जहन्नमी है। तो अबू हुरैरा के मौत का वक्त है, अबू हुरैरा कह रहा है, ऐ अल्लाह अबू हुरैरा को माफ कर देना मेरे मालिक, अबू हुरैरा की मौत का वक्त है, अगर इस वक्त तूने अबू हुरैरा पे करम न किया तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा, अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा। एक बंदा बदनिगाही करता था, उसका ईमान छिन गया। मैं तो उन लड़कों से पूछना चाहता हूं जिनके मोबाइलों ने उन्हें गंदा आंखें देखने की जिनकी आदी हो गई हैं, उनकी आंखों को तब तक सुकून नहीं होता जब तक वो गंदगी न देख ले। उनका क्या होगा? वो रातों के नौजवान क्या समझते हैं उनका अल्लाह उनसे गाफिल है? नहीं, अल्लाह हर वक्त तुमको देख रहा है। तुम्हारी उंगलियां ये तुम्हारे खिलाफ बोलेंगी क़यामत के दिन, ये तुम्हारी उंगलियां बताएंगी कि ऐ अल्लाह इसने गंदी चीजें लिखवाई थी। ये आंखें मेरे खिलाफ बोलेंगी, आपके खिलाफ बोलेंगी, ऐ अल्लाह तूने दी थी तो खाना काबा देखने के लिए, मगर इन आंखों से ये गंदगी देखता था, गंदी तस्वीरें देखता था। नौजवान नस्ल बर्बाद होती चली जा रही है। ऐ नौजवान तेरी न जलवत ठीक है, न तेरी खलवत ठीक है, न तेरी जिंदगी ठीक है। मेरे दोस्त अगर इसी हाल में तुझे मौत आ गई तो बता क्या होगा? बता तेरा अल्लाह नाराज हो गया। ऐ आवारा गर्दी करके फिरने वाले, वापस आ जा, पलट के आ जा, अपने आप को समझ तू कौन है। तुझको सोचना होगा कि तू कौन है। तू कोई आम इंसान नहीं है। अरे तुझे अपनी जिंदगी को बदलना होगा, तुझे अपनी जवानी को बदलना होगा। तेरी जवानी बंबई के हीरो की तरह बन गई, उसी की तरह कपड़े पहनता है, उन्हीं की तरह चलता है, उन्हीं की तरह बोलता है, उन्हीं की तरह नाचता है। अरे वो बंबई के बेहया तेरी जवानी और तुझे दोनों को बर्बाद कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। वो सब वो जहन्नमी है, बदबख्त है। अगर तुझे जवानी ही देखनी है तो क्या बंबई की जवानी देखता है? जवानी देख करबला के मैदान की कि 18 साल का अली अकबर तीरों से छन्नी होके जमीन पे गिरता है और गिरते गिरते कहता है, मेरे बाबा हुसैन आपका बेटा अली अकबर दुनिया का दीवाना नहीं है, मदीने वाले का दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला, अज़मते करबला, हुजूर सैयद शबाब हुसैन साहब किबला। इसको कम कर सकते हैं और अब इको और कम कर सकते हैं, इसका बेस और कम करें, बेस कम करें। हाँ अब हल्का सा इको दे दें, मगर इसका आवाज थोड़ा बढ़ा दें। जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। बस यहाँ रहने दें, जोर से बोले सुभान अल्लाह, बस यहाँ रहने दें। आवाज साफ समझ में आ रही है? मेरे अर्ज करने का मतलब ये, नौजवानों तुम्हें बदलना होगा। आपको पता है अब कोई अबू बकर, कोई उमर, कोई अली, कोई उस्मान, कोई शेख अब्दुल कादिर, कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दुनिया में नहीं आएंगे। अब जितना भी इस्लाम समझा जाएगा हमें देख के समझा जाएगा। अब मुसलमान नाम तो क्या रख दिया? मोहम्मद अयूब, नाम रख दिया मोहम्मद जैद, नाम रख दिया मोहम्मद असलम, नाम क्या है? नाम क्या है? मोहम्मद अतीक, नाम क्या है? गुलाम अली, नाम क्या है? गुलाम हुसैन, नाम क्या है? गुलाम अब्दुल कादिर, नाम क्या है? गुलाम गौस। और काम क्या कर रहे हैं? स्टेटस पे गंदी तस्वीरें लग रही हैं, स्टेटस पे गंदी चीजें लग रही हैं। अरे तुमको शर्म नहीं आती? कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि नबी का उम्मती होके कितने गंदे काम कर रहा है। अरे नबी के पहले के जमाने के भिखारी हमसे ज्यादा अच्छे थे। जैसे आज के मुसलमान हैं कि जमा मस्जिद में एक आदमी भीख मांग रहा था, जमा मस्जिद के बाहर, तो वहां अंग्रेज का गुजर हुआ, अंग्रेज से उसने कुछ मांगा, अंग्रेज ने कुछ पैसे उसको दे दिए, मगर अंग्रेज का पर्स गिर गया। बाद में फकीर ने
ने देखा तो उठा के रख लिया, उसने उसमें से 1 रुपया भी नहीं खर्च किया, बल्कि जब अंग्रेज आया 3 महीने के बाद, बोला ये आपका पटवा है, आपका पर्स है, उसने देखा तो सारे पैसे वैसे के वैसे ही थे। अंग्रेज बोला तू भिखारी नहीं है, इतने पैसे थे तेरी जिंदगी बदल सकती थी, क्या तू भिखारी नहीं है? कहा हूं तो भिखारी। कहा फिर पैसे क्यों नहीं लिए? तो वो रोने बैठ गया, कहने लगा भिखारी हूं मगर बेगैरत नहीं हूं। का क्या मतलब? का तू ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का उम्मती हूं। अगर तेरे नबी ने मेरे नबी से कयामत के दिन कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है तो मेरे नबी को शर्मिंदगी हो जाती, और मैं इतना बुरा नहीं हूं अपने नबी को शर्मिंदा करूं, ये अपना पर्स ले जा। अंग्रेज आगे बढ़ के बोला बाद में पर्स देना, पहले अपना हाथ दे के मुझे मुसलमान कर दे। जिस उम्मत के एक फकीर की ईमानदारी का ये आलम है, उस उम्मत के नबी की ईमानदारी का आलम होगा। अरे नौजवानों, अपनी जिंदगियों को बदलो, अपने आप को तब्दील करो, जिंदगियां बदलो। तुम्हारी जिंदगी अल्लाह ने इस वजह से नहीं बनाई थी जिस वजह से तुमने अपनी जिंदगी जैसी बना ली। तुम्हारी जिंदगियां बर्बाद होती चली जा रही हैं। आपको नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, मगर मुझे दिख रहा है, बर्बादी दिख रही है। ऐसी बर्बादी देख रही है कि मैं जिसका बयान नहीं कर सकता। चूंकि सबसे बड़ी बात थी, घरों से दीन चलता था, घरों से दीन उड़ गया। पहले औरतें ही अच्छे बच्चे तैयार करती थी, मगर अब औरतें फिल्में देखने लगी, ड्रामे देखने लगी, गीबतें करने लगी, चुगलियां करने लगी, बदतमीजियां करने लगी। औरतें नेक होती थी तो बच्चे भी नेक होते थे, औरतें बिगड़ गईं तो बच्चे भी बिगड़ गए, माएं बिगड़ गईं तो बेटियां भी बिगड़ गईं। फलां की लड़की भाग गई, फलां की लड़की ने नाक कटा दी, फलां की लड़की फलां के साथ चली गई। अफसोस की बात है, मुसलमान होने के नाते बड़ा अफसोस होता है। अफसोस क्या कभी कभी नींद नहीं आती, मगर क्या ये आज ही भागी है? भगाने की प्रैक्टिस तो बचपन से करी थी। जब उसने सामने अपनी आंखें खोलनी थी तो देखती थी कि घर में टीवी चल रहा है, टीवी में फिल्म आ रही है, फिल्म में हीरो हीरोइन नाच रहे हैं, और वो नाच देखती थी, गंदा नाच देखती थी। अब उसमें इश्क के अफसाने दिखाए जाते थे, उसमें मोहब्बत दिखाई जाती थी हीरो हीरोइन की। जब हीरो हीरोइन मिलते नहीं थे तो माँ रोने लगती थी कि इनकी प्यार इनसे मिला नहीं, और जब वो देखती थी कि हीरो हीरोइन भाग गए तो माँ खुश हो जाती थी, देखो इसका प्यार इसे मिल गया। कहां जा रहे हैं बेटे? ए भैया कहां जा रहे बेटे? ये एक आदमी आया था, 3 को उठा के लेके गया। खुदा की कसम इस वक्त ये आम आदमी नहीं है, शैतान से इसका ताल्लुक गहरा है। क्योंकि ऐसी महफिलों से उठने वाला, उठा के ले जाने वाला कोई नेक नहीं हो सकता। बुरा ना मानना, मैं साबित भी कर दूंगा इस बात को, बुरा ना मानना मेरी बात का। हाँ, नेकियों से दूर करने वाला शैतान होता है, और ऐसी महफिलें तो शैतान को सबसे ज्यादा खटकती हैं, क्योंकि वो आपको जिन कामों में लगाया हुआ है, मैं उन्हीं कामों से रोकने आया हूं आपको। अब एक लड़की बचपन से देख रही है, क्या देख रही है? कि उसकी माँ ऐसे बेशर्म नहीं है, वो बेगैरत नहीं है। वो लोग जिनके घरों में टीवियां चल रही हैं, बीबियां सामने बैठी हैं, टीवी चल रही हैं, गंदी नाचे आने, ड्रामे आ रहे हैं, ड्रामे गंदी घटिया तस्वीरें आ रही हैं, घटिया पोज आ रहे हैं, घटिया चीजें आ रही हैं, और वो देखे थे चले जा रहे हैं। उनकी बहनें भी वही बैठी हैं। अब वो जवान हो रही है, क्या देखते हुए? डांस देखते हुए जवान हो रही है। वो क्या देखते हुए जवान हो रही है? कि उसकी माँ जब हीरो हीरोइन नहीं मिलते हैं तो रोती है, और फिर उसने देखा कि जब हीरो हीरोइन भागे तो मेरी माँ खुश हो गई कि उसको उसकी मोहब्बत मिल गई, उसको प्यार मिल गया। अब मुझे बताओ कि इसने बड़े हो करके जब ये देखती रही, इसके जज्बात बिगड़ते गए, यहां तक कि बड़े होके उसने वही काम किया जो टीवी में देखती थी, फिल्म में देखती थी। अब मुझे बताओ, अगर मां को वो देखती थी टीवी के सामने रोते हुए, अगर उसी बेटी ने अपनी मां को सजदे में रोते देखा होता तो क्या कभी वो ऐसा काम करती? कभी ना करती। कभी ऐसा काम करते देखती तो ऐसा करती? इधर तो देखो माएं नेक होती हैं तो बच्चे, जल्दी बोलो, बच्चे नेक होते हैं। माओ का असर बच्चे पे पड़े, बाप का असर बच्चे पे पड़े। अगर आप अब तक नमाजी नहीं बने हैं और आपके बच्चे पैदा हो गए तो अब आप नमाज शुरू कर दें, चूंकि अब तक आप अकेले बेनमाजी थे, अब आपकी नस्लें बेनमाजी होने वाली हैं।
अब आपकी नस्लें, जल्दी बोलो, नस्लें बेनमाजी। अब तक आप बेनमाजी अकेले थे, अब आपकी नस्लें बेनमाजी होने वाली हैं। मैं तो कहता हूं वो कौन से सहाबाए कराम थे, ना उनका जवाब, ना उनके घर की औरतों का जवाब, ना मदीने के मर्दों का जवाब, ना मदीने की औरतों का जवाब। आपको पता है हमारी औरतों ने हमें बुज़दिल बना दिया, हुए से डरा दिया कि वो देखो वो आने वाला है, वो भूत आने वाला है। बच्चा रोता, बच्चा सोता नहीं है तो कहती है भूत आने वाला है, इससे बच्चे बुज़दिल बन जाते हैं। मगर मदीने की औरतें ऐसा कोई काम नहीं करती थी। मदीने की औरतें तो जब बच्चे पैदा होते थे तो वो गोद में लेके कहती थी, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे को, मेरे लाल को जिंदगी देना, मैं तेरे नाम पर कुर्बान कर दूंगा। अरे बच्चों, मेरी बहनों सुनो, मेरी बेटियां सुनो, एक मिसाल दे रहा हूं। ये बच्चे जो पागल होते हैं, ये कौन बच्चे होते हैं? मां के पेट से पागल होते कुछ बच्चे नहीं। कुछ बच्चे मां के पेट से पागल पैदा होते नहीं होते भाई, दिमाग उनका मेंटल होते हैं, पैदा होते ही माजूर हैं। कैसे होते हैं? रिसर्च हुआ है, 28 साल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया। कौन बच्चे हैं ये? उन्होंने रिसर्च के बाद बताया ये वो बच्चे हैं मां के पेट में थे, बाप ने गुस्से में इनकी मां को मारा। अब वो जाहिर समझता था मैं बीबी पे मार रहा हूं, उसने अपनी बीबी को नहीं मारा बल्कि अपनी बच्चे के होने वाले बच्चे के ऊपर जुल्म कर दिया, उसके सर पे असर हो गया और ऐसा मारा, ऐसा मारा, ऐसा सर पे असर हुआ कि अब वो बच्चा पैदा हुआ तो पागल है। अब लखनऊ दिखा, कानपुर दिखा, दिल्ली दिखा, तूने अपने किए का कोई इलाज नहीं। इसका मतलब ये कि बाप का असर बच्चे पर होता है। मां जब प्रेग्नेंट मूवमेंट में डॉक्टर के पास जाती है, जब वो हालत हमल में औरत के पास जाती है गर्भावस्था में, तो डॉक्टर उसको सजेस्ट करते हैं, कहते हैं अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा ताकतवर पैदा हो, बादाम खाना, इससे आयरन बढ़ता है। अगर चाहती हो विटामिन सी उसके ज्यादा अंदर ज्यादा हो तो ऐसा करना कि ज्यादा संतरा खाना। तुम अगर ये चाहती हो विटामिन डी बढ़े, अमरूद खाना। मुझे बताओ कि अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कलाम मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? असर होगा नहीं होगा? बोलो जल्दी बोलो, होगा कि नहीं होगा? हैं? मगर अब कैसे असर नहीं हो रहे? तभी तो मैं कह रहा हूं सिहाबा लाजवाब, सिहाबियात लाजवाब। अच्छा, मदीने के मर्द लाजवाब इस वजह से हैं कि उन्होंने तारीख लिख दी। वो कभी न तो डरे न किसी से दबे। मक्के की औरतों ने जब ये कहा लो अबू जहल से, जब ये कहा लो अबू जहल ये हमारे जेबरात ले लो। मक्के की कुफ्फार औरतों ने, काफिरा औरतों ने कहा, कुफ्फार की बीबियों ने कहा ये हमारे गले का हार ले जाओ और नबी के दीन को खत्म कर दो। सोने की ढेल लगा दिया, अबू जहल के सामने रख दिया। तो मदीने की औरतें भी हुजूर की बारगाह में आई, या रसूल अल्लाह घर में फाके हैं, पैसा कोई नहीं है, अलबत्ता हमारे पास माल तो नहीं है, ये 18 साल का लाल लेके आई हूं, इसे ले जाइए और दीन को बचा लीजिए। बोल नहीं रहे हो आप? जोर से बोले जरा सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोला करो या रसूल अल्लाह। हाँ, जरा थोड़ा सा सुनने का अंदाज सीखो, ज्यादा बोलोगे तो अच्छा सुन लोगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी पाक ने जब हजरत सैयदना बिलाल हबशी ने ऐलान कर दिया कि जंग के लिए बच्चों, जंग के लिए लड़कों की जरूरत, फौजियों की जरूरत, औरतें अपने अपने बच्चों को लेकर के आए। जब ये ऐलान हो गया पूरे मदीने में, जब ये ऐलान गूंजने लगा, औरतें सुबह से लेकर शाम तक आई। मगर हैरत की बात थी, 18 साल का, 22 साल का, 22 साल का, 24 साल के, 25 साल के माएं अपने बेटे को लेकर आ रही हैं, बीबियां शोहरों को लेकर आ रही हैं और बहनें अपने भाइयों को लेकर आ रही हैं। मगर हैरत की बात यह थी, एक ने भी नहीं कहा मेरे बच्चे का ख्याल रखना या इसका ख्याल रखना हुजूर, मैं इसका इंतजार करूंगी। बल्कि सारी औरतें यही कहती थी, या रसूल अल्लाह जब जंग हो तो अगली सब में खड़ा कीजिएगा ताकि ये शहीद हो जाए और मैं शहीद की मां कहलाऊं, शहीद की बहन। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। रात का वक्त है, खंसा नाम की एक औरत रो रही है। औरतों ने अब रोना ही तो छोड़ दिया अल्लाह के सामने। कौन होती हैं? गीबत चुगली शुरू कर देती हैं। कोई बात हो जाए तो मियां इधर रोती हैं उधर रोती हैं, जहां रोना है वहां रोती नहीं। मुसल्ले पे रो रही हैं, एक सजदे की ताकत कोई क्या समझेगा?
सजदा सजदा होता है, रात का वक्त है, मां रो रही है, दो बच्चे हैं, दोनों उठ गए, एक 13 साल का, एक 11 साल का। दोनों बच्चे उठ के कहते हैं अम्मी जान आपको हमने रोते नहीं देखा, ऐसे क्यों रो रही हैं? सलाम फेरने के बाद कहती है मेरे दिल में बड़ी उलझन है, मुझको मायूसी हो रही है, मुझको बड़े महरूमी का एहसास हो रहा है। का क्या हुआ? का सारी औरतें अपने अपने बच्चों को हुजूर की बारगाह में लेके गई हैं, मगर मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, अगर आप दोनों बड़े होते तो मैं आप दोनों को भी लेकर के जाती, मेरे बच्चों मेरे लाडलों में आपको भी लेके जाती, मेरे लाडलों। अल्लाह अकबर। दोनों बच्चे अंदर गए, छोटी छोटी तलवारें लेकर के आए और बोले अम्मा लेके चल, हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, इतने बड़े हो गए हैं कि जाने दे देंगे। उसने कहा नहीं नहीं अभी आप छोटे हैं। अम्मा से मां से कहने लगे अम्मा अब हम बड़े हो गए, तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, लेके तो चल, हम तेरे दूध पे आंच नहीं आने देंगे, जान दे देंगे, तुझे बदनाम नहीं होने देंगे, लेके चल। मां अपने बच्चों को लेके हुजूर की बारगाह में गई। सरकार ने फरमाया खंसा को कभी विकिपीडिया करके देखिएगा, बहुत बड़ी शायरा गुजरी है, विकिपीडिया पे उसका सारा बायोडाटा मौजूद है, उसकी पूरी जिंदगी के मामरूदात मौजूद है। वो इतनी बड़ी शायरा थी कि जब इस्लाम लेकर के आई तो नबी से कहने लगी या रसूल अल्लाह कलमा तो मैं जबान से पढ़ रही हूं मगर मेरे बालों से अल्लाह की आवाजें आ रही हैं। ये वही खंसा थी, सैयदा खंसा रदी अल्लाह तआला अन्हा, ये अल्लाह के रसूल की बारगाह में लेके गई है। नबी ने फरमाया खंसा तेरे दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, कह लगी हुजूर देखिए तो बड़े वाले बच्चे ने तलवार चला के दिखा दी, फरमाया ये तो चला जाएगा बड़ा वाला, इसे तो भर्ती करता हूं, मगर ये छोटा वाला नहीं जाएगा। तो छोटा वाला अपने पंजों के बल खड़ा होने लगा, पंजों के बल अपनी हाइट को बढ़ाने लगा। नबी ने फरमाया बड़े मत हो, आप छोटे हो, आप नहीं जाओगे। कह लगा हुजूर मेरी कुश्ती करा दीजिए इससे, मेरे भाई से, मैं इससे ताकत में ज्यादा हूं, आपने जिसे भर्ती किया है, मैं अपने बड़े भाई को गिरा लूंगा। नबी ने फरमाया ठीक है आगे बढ़ो, आगे बढ़ा, अपने भाई का हाथ पकड़ के बोला देख मुझे गिराना नहीं, बनना तुझसे अल्लाह नाराज हो जाएगा, मैं तेरा छोटा भाई हूं, तेरी तो भर्ती हो गई है। हुजूर जिसे भर्ती कर लेते हैं फिर बाहर नहीं निकालते, अगर तूने आज मुझे नहीं गिराया अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। देख मेरे भाई तू अकेला शहीद होगा तो अम्मी इतनी खुश नहीं होंगी, हम दोनों की लाशें आएंगी तो अम्मी ज्यादा खुश होंगी। ये कह के बोला देख गिराना नहीं। छोटा सा बच्चा रो के अपनी माँ के अपने भाई के करीब गया ना, जब दोनों ताकत आजमा रहे थे अल्लाह के रसूल ने दोनों को अलग कर दिया, दोनों के सरों पे हाथ रखा और फरमाया जब तक ऐसी माएं और ऐसे बच्चे दुनिया में हैं कोई इस्लाम का बाल बीका नहीं कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। माँ ने अपने बच्चों से कहा आओ मेरे लाडलो आखिरी बार प्यार कर लूं, वाहरे सहाबाए कराम, आओ आखिरी बार कर लूं, मेरे प्यार कर लूं, मेरे बच्चों मेरे लाडलो यहां पर आओ। माँ ने सर पे हाथ फेर के कहा बहुत जमाने पहले तुम्हारा बाप दुनिया से चला गया, मैंने मजदूरियां की, लोगों के बर्तन मांजे, लोगों की खिदमतें की, तब तुम जवान हुए हो, मगर मैंने तुम्हें जवान जो किया है अपनी बुढ़ापे की लाठी बनाने के लिए नहीं, अल्लाह के दीन के लिए, नबी की इज्जत के लिए तुम्हें जवान किया है। अब तुम जा तो रहे हो, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी मेरे लाडलो, बिल्कुल भी मैं इंतजार नहीं दस्ता नहीं देखूंगी, मगर हाँ जब जंग शुरू हो मेरे लाडलो और जब तुम्हारी तरफ तीर आए तलवारें आए तो याद रखना जितने जख्म भी आए सीने पे आने चाहिए मेरे लाडलो, एक भी जख्म पीठ पे ना आए ताकि लोग देखे तो समझ जाएं कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जोर से तो बोलो यार, शेर दिल पैदा करती है। एक औरत और आ गई, हुजूर मेरे बच्चे को भी लेके जाएं, मेरे आका मेरे बच्चे को भी कबूल फरमाए। पर मैं कहां है आपका बच्चा? मेरी बेटियां सुन रही होंगी मेरी बात को, नहीं कहां है तेरा बच्चा? कहिए मेरा बच्चा खड़ा है हुजूर, 4 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा। हुजूर ने फरमाया इसने अभी तो रोटी खाना शुरू की है, ये क्या करेगा जंग में? कहा हुजूर इसके अलावा कोई बच्चा नहीं मेरे पास, यही बच्चा है, इसे ही लेके आई हूं। कहा क्यों? कहा मैं शहीद की मां कहलाना चाहती हूं। ये जंग में क्या करेगा? कहा कुछ सोच के लाई हूं। कहा क्या? या रसूल अल्लाह जब जंग हो ना तो आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी, तीर आता होगा, आपको तलवार कोई मारता होगा तो ढाल की जरूरत होगी, नेजा मारता होगा कोई, तो मेरे बेटे को या रसूल अल्लाह ढाल की जगह इस्तेमाल कर लीजिएगा।
2.5 साल का बच्चा है। या रसूल अल्लाह, अगर 1-2 तीर आमना के लाल की तरफ आने वाले मेरे बच्चे ने रोक लिए तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। मेरे पास इसके अलावा कोई बच्चा नहीं। मेरे नबी ने बच्चे को गोद में उठाया, प्यार किया, चूमा बच्चे को, और फिर इतना रोए, इतना कि पूरी दाढ़ी भीग गई मेरे मुस्तफा की। सीने लगा लिया बच्चे को हुजूर, फरमाया इसे ले जा बच्चे को अपने। तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा फिर भी तू शोहदा की मां के साथ उठाई जाएगी। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता करें। 70 साल की एक बूढ़ी और आ गई, या रसूलल्लाह मेरा भी, मैं भी जाऊंगी जंग में। उम्मे अम्मारा नाम है, 70 साल से भी ज्यादा उम्र है, बाल सफेद हैं, हाथ में तलवार लेके आई है। फिर मैं क्या करेगी? कि जख्मियों को पानी पिलाऊंगी, और जब महसूस करूंगी कि अब शहादत का वक्त आ गया तो तलवार चला के जान भी दे दूंगी। उन्होंने फरमाया ठीक है चलो। और आजकल की बूढ़ी औरतें, सबको नहीं कह रहा हूं, मगर कुछ इतनी भी बदतमीज और बदबख्त होती हैं, जाहिल बुढ़ियां, बहुओं पे जुल्म करती हैं, गरीबों पे। अच्छा इधर देखो, मालदार की बेटी पे कोई जुल्म करता है, मगर गरीबों पे जुल्म होता है। गरीबों पे इधर देखो, खत्म कर दूं तकरीर, दिल भर गया क्या? ये मालदार गरीबों की लड़कियों को ताने नहीं मिलते, तेरे बाप ने कुछ दिया नहीं, तू कुछ लेके नहीं आई, ताने नहीं मिलते? ताने मिलते कि नहीं मिलते बोलो? एक लड़की मेरे पास आई और आके कहने लगी, यार सैयद साहब जरा मेरे लिए दुआ कर दे। मैंने क्या हुआ? कहने लगी वो मेरी सास मुझे बड़ी तकलीफ देती है। क्या हुआ? कहने लगी वो मेरे बाप को कहती है तेरे बाप ने कुछ दिया नहीं, तेरा बाप नंगा है। फिर मेरा शौहर, मैं अपनी सास को जवाब दे देती हूँ तो मेरा शौहर मुझे मारता है। बाप की मोहब्बत में बोल पड़ती हूँ, कब तक चुप रहूं, बाप को गाली सुनती रहूं? मेरे बाप को भिखारी कहती है, ये कहती है वो। फिर मेरा शौहर मुझे मारता है और कहता भाग जा यहां से, जा। और कहती है इतना बुरा मारता है, गिरा देता है मारते मारते, और कहता है जा भाग जा अपने मैके। फिर मैं जाती नहीं। क्यों? किस मुंह से जाऊं? भाई तो ठीक से बात नहीं करते, बाप बीमार रहता है, तो पिटती हूं कुटती हूं, वही रहती हूं, कहीं जाती नहीं। कितनी बहनों की ये दास्तान है। तुमने अपनी बहनों को बेच दिया है क्या, जो अपनी बहनों के घर नहीं जाते? आप लोग उसके घर नहीं जाते तो उसे ताने मिलते हैं, तेरा भाई नहीं आता, तेरा भाई टेलीफोन नहीं करता, तेरा भाई तुझसे प्यार नहीं करता। तुम बचपन को भूल गए अपनी बहनों का? 20 साल 22 साल बहनों के साथ रहे, 18-16 साल जानवरों के साथ रहता है इंसान तो नहीं भूलता, तुम बहनों को ही भूल गए, दुनिया में लग गए। कभी बहन से दुआ करवा के देखो। अल्लाह के रसूल से अर्ज की गई, या रसूलल्लाह मेरी मां नहीं है, फिर किससे दुआएं लूं? फरमाया अपनी बड़ी बहन को देख, उसके अंदर तेरी मां का दिल रखा है, अल्लाह ने मां की मोहब्बत रखी है। कभी बहनों के घर नहीं जाते, बेटियों के घर नहीं जाते, उनके घर कुछ दे के आया करो। बीबियों को 10 जोड़ी कपड़े दे दोगे फिर भी कोई तारीफ नहीं करेंगी, मगर बहन को 1 जोड़ी कपड़े देना, पूरे मोहल्ले में कहती फिरेगी देखो मेरा भाई 1 जोड़ी कपड़े दे के आया। कभी घर में कारोबार न चले तो बहनों को सबकी दावत कर दो, चाहे उधार लेके करो, फिर उनसे कहो जरा तुम्हारा भाई परेशान है, जरा दुआ तो कर दो। तीनों बहनें, चारों बहनें, जरा दुआ तो कर दो। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, हाथ नीचे नहीं आएंगे, अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकत दे देगा। बहनों की दुआओं में अल्लाह ने वो असर रखा है। मगर आज बेटियों को, अपनी बहनों को छोड़ दिया। उम्मे अम्मारा 70 साल की है। मेरे आका करीम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गई है जंग में। जब जंग शुरू हुई हुजूर पर हमला बोल दिया कुफार ने,
तो उम्मे अम्मारा ने देखा हुजूर के ऊपर लोग आ रहे हैं, तलवार लेके खड़ी हो गई सरकार के सामने। सरकार ने देखा तो कहने लगी या रसूलल्लाह बूढ़ी जरूर हूं मगर ईमान मेरा जवान है, जान दे दूंगी, बिल्कुल बिल्कुल परेशान हुजूर आप परेशान ना हो। नबी ने उसकी तरफ मुस्कुरा के देख दिया और उम्मे अम्मारा ने भी तलवार निकाल ली। और तलवार निकालने के बाद एक आया बूढ़ी औरत समझ के हमला किया बुज़दिल ने, उसने तलवार को तलवार में फांस के ऐसे तलवार मारी कि मियां उसकी गर्दन कट के नीचे को गिर गया। दूसरा आया पेट फाड़ दिया, तीसरा आया 4 टुकड़े कर दिए। उसने एक नहीं एक के बाद 2 3 7 मारे। एक बूढ़ी औरत ने 7 कत्ल किए। जब वो लाशें तड़पी कुफ्फार भागने लगे, कहने लगे हम मुसलमानों का मुकाबला करने के लायक नहीं है। कहा क्यों? कि जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार में इतनी धार है तो फिर अली की तलवार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, हुजूर सैयद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक औरत मदीने में दुआ कर रही है या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। इस्लाम ऐसे ही तुम तक नहीं आया है। आपको पता है इस्लाम की पहली शहीदा कौन थी? एक बूढ़ी औरत सैयदा सुमैया। मक्के में उसके साथ क्या हुआ? अबू जहल उससे कहता था इस्लाम को मान ले, इस्लाम को मान ले। पहली शहीद होने वाली इस्लाम के नाम पे कौन है? औरत, बूढ़ी है? उससे कहता था अबू जहल इस्लाम के, वो अबू जहल उससे कहता था कि तू ऐसा करके हमारे बुतों को भी कह दे, अपनी मूर्ति लेके आए, चल इसे भी कह दे, तेरा खुदा भी है इसे भी कह दे। उसने कहा क्या कह दूं? बिल्कुल भी नहीं कहूंगी। हालांकि वो चाहती तो कह देती, जान बचाने के लिए ये दोनों चीजें हैं, रुखसत अजीमत दोनों हैं। मगर उसने जो देखे आप उसका तकवा कितना आला था, ईमान कितना बड़ा था कि अबू जहल उसे थप्पड़ों से मारता, गिराता, सब कुछ कर रहा था मगर वो मान नहीं रही थी। उसके मुंह फट के खून नीचे को गिर रहा था मगर वो बिल्कुल मानती नहीं थी। उसने अपनी मूर्ति सामने रख के कही इसमें इस बुत को कह दो ये अल्लाह है, ये से उसको भी अल्लाह मान ले। उसने उसके ऊपर थूक दिया। अबू जहल ने तैश में आकर के उसके मियां पेट में ऐसा नेजा मारा बूढ़ी के कि उसके नीचे से लेके ऊपर तक को उसने निकाल दिया और वो पहली बूढ़ी का खून जमीन पर गिरा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई, मेरे नबी की आंखों से आंसू लग गए। उसके बाद उसके शौहर को खड़ा किया गया। इस्लाम यूं ही तुम तक नहीं पहुंच गया है। नौजवानों आज इस्लाम को भूल चुके हो। इस्लाम जो कबूल कर रहे हैं उनसे पूछो कितनी तकलीफें उन्हें उठानी पड़ रही हैं, अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। अभी एक लड़का इस्लाम लाया एमपी में, मुझे उसने बताया कि मैं जब इस्लाम ले आया तो मुझे पुलिस पकड़ के ले गई और मेरे सारे नाखून उसने पिलास से खींचे, सारे नाखून पिलास से खींचे और फिर मुझे उल्टा लटकाया, मुझे उल्टा लटकाया और मुझे करंट लगवाया और कहता है मुझे बेहोश कर दिया। 7 दिन तक मैं लगातार बेहोश रहा। उसके बाद होश आया तो फिर मारा, फिर मुझसे कहा इस्लाम छोड़ दे। वो कहने लगा मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। कहा क्यों? कहने लगे तुम जो मुझे जितना मारते हो ना, तो मैं सोया था तो रात अल्लाह के रसूल आए थे और कहा था मैंने तेरे ईमान को, अल्लाह ने तेरे ईमान को कबूल कर लिया है, तू ईमान पर सलामत रहना। वो कहने लगा तुम मेरी जान ले सकते हो मगर मेरा ईमान नहीं ले सकते। उसकी मां ने उसे छोड़ दिया, उसके बाप ने उसे छोड़ दिया, पूरे घर ने उसे छोड़ दिया। तब उसे जाके अल्लाह ने ऐसा अपनाया है कि बेदम शवारसी कहते हैं सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। यूं ही इस्लाम नहीं मिलता। इस्लाम पूछना है तो पूछो उन लोगों से पूछो जिनकी चमड़ियों में जो है ना भूस भर दिया गया, ते पूछो जिनको अंगारों पे लिटाया गया। तुम बिलाले हबशी से पूछो। इस्लाम पूछना है तो बिलाले हबशी से पूछो। तुम जो है वो जो यासिर से पूछो। वो यासिर बूढ़े फिर उसकी बीबी को उसके बाद उम्मे अम्मारा को मारने के बाद, सुमैया को कत्ल करने के बाद, फिर यासिर को, अम्मार के बाप को बीच में मक्के के खड़ा गया, 2 वहशी ऊंट के साथ उसके जिस्म को बांधा गया और दोनों तरफ दोनों हाथ बांध के जब चीरा गया बीच में से लगा चिरने और जब बीच में से चीर दिया गया मगर वो कहता रहा हुवल्लाहु हुवल्लाहु अहद हुवल्लाहु अहद हुव अहद 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 कहता रहा। मगर हमें क्या मसला पड़ा है? हम तो अपनी दुनिया में मस्त हैं। मगर वो एक औरत दुआ कर रही थी, ऐ अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। पीछे से किसी ने आके कहा नबी तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया, बाप तेरा शहीद हो गया। अब वो रोने वाली थी तो किसी ने कहा अब सुन पूरी बात, तेरे बाप के साथ तेरा भाई भी शहीद।
मैंने लड़कियों को देखा है बाप की खबर सुन के पागल सी हो जाती है। हाँ, जिसके लड़कियां नहीं होता जनाजे पे, उसके जनाजे में तो रौनक ही नहीं होती है। बेटियां जनाजे की रौनक होती है, समझ लो बात को। बहुत प्यार किया करो बेटियों को। मेरे नबी की बेटी आती थी, हुजूर उठ के खड़े हो जाते थे, हाथ चूमते अपनी बेटी, पेशानी चूमते थे अपनी बेटी, ऊपर बिठाते थे। आज आपने बेटियों पे नजर रखना बंद कर दिया। बताओ, एक बात बताओ, जिसका बाप अपनी बेटी से इतना प्यार करे, उसकी बेटी कभी गलत रास्ते जाएगी? कभी बोलो, कभी जाएगी? जब लोग बेटियों को जिंदा दफन करते थे तब नबी ने यह करके दिखाया। उससे कहा तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई भी और तेरा शौहर भी और तेरा बेटा भी। वो ऐसी मां है जिसका बेटा शहीद, और ऐसी बीबी है जिसका शौहर, ऐसी बहन है जिसका भाई, और ऐसी बेटी है जिसका बाप। उसके दिल के कितने टुकड़े हुए होंगे बोलो। मगर उसने अपना पर्दा संभाला और संभालने के बाद निकली। मगर लोगों ने देखा वो निकली जरूर, मगर लोगों ने देखा वो बिल्कुल दौड़ती भी गई, मगर उधर नहीं गई जिधर बाप का जनाजा है। कोई समझता था कि बाप के जनाजे चिपटेगी, कोई कहता था नहीं पहले बेटे के जनाजा देखेगी, कोई कहता था नहीं पहले शौहर का जनाजा देखेगी। मगर वो किधर ही नहीं गई। तो हुजूर की ऊँटनी जिधर थी वो उधर गई। सरकार को देखा, हुजूर ने उसको देखा, हुजूर ने उसके लिए दुआ की, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद हो गया। हुजूर को देख के बोली, या रसूल अल्लाह मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल अल्लाह। मैं जब चली थी मदीने से तो सबसे पूछती थी हुजूर कैसे हैं, हुजूर कैसे हैं, मगर सब कहते थे हुजूर ठीक है, मगर मेरे दिल को सुकून नहीं पहुंचता था। आपको देख लिया है तो मेरे दिल को सुकून हो गया है या रसूल अल्लाह। 4 लाशें उधर पड़ी हैं, उनकी नाकें काट दी गई हैं। उनकी कैसे ईमान थे उन औरतों के। आज के जमाने के लोगों सोचो तो, तुमने कभी हुजूर से ऐसा प्यार किया? हम तो सरकार को भूल गए। फिर वो उधर गई तो जाकर के उसने जो है कोई हाय बबेला नहीं काटा, उसने अपने बाप के जनाजे को देखा जिसकी नाक कटी हुई थी, उंगलियां कटी हुई थी। अपने भाई के जनाजे को देखा जिसे मुश्किल बिल्कुल काट दिया गया, तो कुफ्फार ने उनकी उंगलियां काट के गले में हाथ डाल लिया था। मगर वो रोई, चीखी चिल्लाई नहीं, बल्कि आंसुओं से रो रही थी। जैसे कोई मर जाए तो कैसे चीखती हैं औरतें, सुनो वो रोई, चीखी चिल्लाई नहीं, बल्कि आंसुओं से रो रही थी। किसी ने कहा बाप शहीद हो गया, भाई शहीद हो गया, तेरा बेटा, तेरा शौहर शहीद हो गया, अब भी तेरा पर्दा वैसा का वैसा है। कहने लगी अरे मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बच्चा, मेरा शौहर जिस इस्लाम के लिए शहीद हुआ है, अगर उसकी मां शहीद, अगर इस्लाम नहीं अपनाएगी, अगर मैं पर्दा नहीं करूंगी तो कौन करेगी? मैं नहीं तो पर्दा करके दुनिया को दिखाया है। आज मैं अपनी बहनों से भी पूछता हूं और उनके बेशरम बापों से भी पूछता हूं और उनके बेशरम शौहरों से भी पूछता हूं जिनकी औरतों के कपड़े इतने बारीक हैं कि उनके जिस्म नजर आते हैं। उनसे भी पूछता हूं जिनकी आस्तीनें आदि कटी भी हैं, उनसे भी पूछता हूं उन लोगों से कल कयामत के दिन क्या जवाब दोगे? उस नबी पाक की बेटी फातिमा ज़हरा को ये औरतें क्या जवाब देंगी नबी की बेटी को कि जिसने अपनी जिंदगी में ऐसा पर्दा करके दिखाया कि इंतकाल होने वाला है नबी की बेटी का, रसूल की बेटी का इंतकाल होने वाला है, पैगंबर की बेटी का। और हुजूर की बेटी का इंतकाल 27 या 28 साल की उम्र में हुआ। कितना? ये कोई उम्र होती है तो जवानी की उम्र है, समझो। मगर मुझे बताओ आप, ना किसी बीमारी से, बल्कि कैसे हुजूर के गम में कायम में, बोलो बोलो बोलो, कायम में, किस में? हाँ, हुजूर ने जब फरमाया फातिमा मैं दुनिया से पर्दा करने वाला हूं तो रोने लगी। हुजूर ने फरमाया फातिमा रो मत, सबसे पहले आप मुझसे मिलोगी आके, रोना। आज अल्लाह के रसूल की बेटी का इंतकाल होने वाला है, मौत करीब है। तो हजरत सैयदा अस्मा कहती हैं फातिमा बहुत रोने लगी। सैयदा के मैं करीब गई, मैंने कहा ए सैयदा तैयबा ताहिरा, ए फातिमा तो ज़हरा आप इतना रोती क्यों हैं? मेरी बेटियां सुन लें, मेरी बहनें सुन लें, आप इतना रोती क्यों हैं?
तो जवाब दिया, इस क्या मौत से डरती हैं? कहा नहीं नहीं, मौत से नहीं डर रही हूं। कहा फिर? अब सुनना। कहने लगी मैं जीते जी तो मैंने पर्दा किया है, मगर मैं सोच रही हूं इंतकाल के बाद जब जनाजा निकलता है तो कांधे पे लेके चलते हैं, जब कांधा बदलते हैं तो मैयत हिलती है। मैंने जीते जी तो पर्दा किया है, कहीं ऐसा ना हो इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले लोग कांधा बदले तो मेरी बेपर्दगी ना हो जाए, किसी को ये पता न चल जाए फातिमा कितनी मोटी है कितनी पतली है। जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस हृदय नजाहत पे लाखों सलाम। अस्मा तुझको पता है मैंने कैसे पर्दा किया है? एक दिन हुजूर तशरीफ रखते हैं, दरवाजे पे दस्तक हुई, फरमाया जाओ आयशा मेरी फातिमा आई है। हुजूर अपनी बेटी के दस्तक से पहचान लेते थे सैयदा आई हैं। जब आई फातिमा तो बेटी होती है, चादर को ऐसे करके बांध के लेकर के आई हैं, बांध के और ऐसे करके हुजूर की बारगाह में आके बैठ गई। क्या हुआ फातिमा, क्या लाई हो? ऐसे करके खोली रोटी और कहा अब्बा ये रोटी लाई हूं। हुजूर ने एक लुकमा खाया, आंखों से आंसू निकले, अर्ज की अब्बा क्यों रोते हैं? फातिमा तेरे बाप के पेट में 5 दिन के बाद ये पहला निवाला, पहला लुकमा गया है। अब्बा आप खाइए। अली लेके आए थे जो, मैंने जो पीसे चक्की चलाई, रोटी बनाई, अली को भी खिला दी, हसन हुसैन को भी खिला दिया, मगर मैंने खाना नहीं खाया, अपने बदले की रोटी लेके आ गई हूं। मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी, मैं बाद में खाऊंगी। हाँ, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपनी बेटी के घर गए, आवाज दी फातिमा अंदर आ जाऊं? अंदर से आवाज आई अब्बा अकेले हैं तो तशरीफ लाएं। इमरान आए मेरे साथ, उन्हें न लाएं। क्यों न लाऊं? उन्हें न लाएं अब्बा। फातिमा क्यों न लाऊं? अंदर से आवाज, हुजूर की बेटी की आवाज आई, हुजूर के दिल के टुकड़े की आवाज आई। पर मैं फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आवाज मालूम है क्या आई? आवाज आई अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं हैं कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में इतने अहमद लग गए, सारी दुनिया को कपड़े जिस फातिमा के सदके में मिले। हुजूर अंदर गए, मेरी बेटी इतना पीला चेहरा कैसे हो गया? अल्लाह का शुक्र है अब्बा को। ओ मेरी फातिमा बताना, मेरी बेटी बाप से कैसे छुपा सकती है बेटी? कुछ देर तो छुपाती नहीं, मगर जब हुजूर ने कई बार पूछा, अर्ज करने लगी अब्बा मेरे पेट से एक पत्थर बंध रहा है, मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है। अल्लाह अकबर। फरमाया फातिमा दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है और ये दुनिया छोटी है, मताउन दुनिया कलील। मेरी बेटी अगर तूने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए मेरे पेट से 2 पत्थर बंध रहे हैं। मगर वो जिनकी अलमानियां भरी पड़ी हैं कपड़ों से, मगर वो पर्दा नहीं करती, कयामत के दिन क्या जवाब देंगी नबी की बेटी को? क्या ये सब ये मजाक है? ये दीन मजाक है? नहीं नहीं मेरी बेटियों, तुम्हारा दिल इस बात की गवाही देता होगा कि तुम जो कर रही हो वो गलत कर रही हो। तुम्हारा ये फैशन तुम्हें बर्बाद नहीं कर रहा है, तुम्हारे बच्चों को बर्बाद कर रहा है, तुम्हारे घर को बर्बाद कर रहा है, तुम्हारे बेटों को। है मेरे दोस्तों, तुमने किस नबी को बुलाया? आपको पता है किस नबी को बुलाया? आपको पता है बिलाल हबशी कहते हैं मैंने अपने नबी के साथ 21 दिन तक फाके किए हैं। आपको पता है जब नबी के पेट से पत्थर बनते थे, दोनों हाथ उठाते थे, दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे। अल्लाह अकबर। खजूर की गुठली चूस के पानी पीने वाला मेरे पैगंबर, मगर पैर सूज जाते थे, उम्मत के लिए दुआ करते करते खड़े रहते थे पूरी पूरी रात। आज तक कोई इतना किसी के लिए नहीं रोया जितना तुम्हारे नबी नौजवानों तुम्हारे लिए रोए हैं। आप क्या याद करोगे मेरे पैगंबर को? गारे हिरा की पहाड़ियां इस बात की गवाही देती हैं, आज तक कोई इतना किसी के लिए नहीं रोया जितना आमना का लाल अपनी उम्मत के लिए रोया है। ना कोई बहन इतना प्यार कर सकती है, ना कोई मां, ना कोई बीबी जितना मेरे नबी ने अपनी उम्मत से प्यार किया है। मेरे आला हजरत फरमाते इस वक्त भी, मेरे आला फरमाते इस वक्त भी कब्र अनवर में
आला फरमाते कि उम्मती के लिए हुजूर दुआएं कर रहे हैं। उम्मती नेकी करता है, नबी को खुशी होती है, जब वो गुनाह करता है मेरे नबी को तकलीफ होती है। ऐ मेरे पैगंबर को तकलीफ देने वालों, कब तक अपने नबी को तकलीफें दोगे? बोलो कब तौबा नहीं करोगे? ये दुनिया ऐसे ही नहीं है मेरी बेटियों मेरी बहनों, याद रखो ये दुनिया तुमसे हिसाब लिया जाएगा। आज कोई कर मर रहा है, कोई कल मरेगा। लोग कहते हैं मैं मरते मरते बचा, मरते मरते तो कोई आज तक बचा ही नहीं। हाँ, बचते बचते दुनिया मर जाएगी, और जितना दूर भागोगे मौत से मौत उतनी करीब चलती आ रही है। याद रखो न कोई किसी का हुआ है, न कोई किसी का होगा। याद रखो इस बात को, याद रखो मेरी बहनों, और याद रखो मेरे भाइयों, अपने रब से तौबा कर लो, उससे कहो ए अल्लाह हमको माफ कर दे, तो वो माफ करने वाला मेहरबान है, माफ कर देगा। और एक बात आखिरी नौजवानों से कह रहा हूं, अपनी बहनों से मैंने बातें कर ली, आखिरी बात नौजवानों से, मेरे जवान तू वापस आ जा। तेरी जवानी अल्लाह ने दुनिया की दीवानी बनने के लिए नहीं भेजा तुझे दुनिया में, तुझे दुनिया से इश्क लड़ाने के लिए अल्लाह ने नहीं भेजा, प्यार मोहब्बत करने के लिए तुझे अल्लाह ने भेजा है ना अपने हबीब से मोहब्बत करने के लिए, मदीने से दिल लगाने के लिए। तू क्या लड़कियों का पीछा करता है, तू क्या औरतों का जो है वो औरतों से इश्क लड़ाता है? और ना जवान वापस आ जा, उस मोबाइल को आग लगा दे जिसने तुझे बर्बाद किया है, फेंक दे उस मोबाइल को, फेंक दे उस मोबाइल को, तौबा कर ले अपने अल्लाह से। हजरत अनस इब्ने मालिक है, उनका एक गुलाम है। अनस इब्ने मालिक हुजूर के नौकर हैं, 10 साल नौकरी की है हुजूर, सहाबी। उनका एक जो नौकर है उसका नाम है हारून बिन उस्मान। वो पल्ले बेचता है और अपना काम चलाता है। उसे बादशाह ने पकड़, बादशाह की बीवी ने पकड़वा लिया, फौजी पकड़ के ले गए अंदर कमरे में। बादशाह की बीवी ने उससे कहा मुझे तुझसे पल्ले उल्ले नहीं खरीदने। उसने कहा फौजी हो जाओ, बाहर निकल जाओ, दरवाजा बंद करवा लिया। कहने लगी देख कितने लोग हैं, मगर मैं तेरे पल्ले खरीदने के लिए तुझे अंदर नहीं बुलाया, मैं तुझे देखती हूँ तुझ पे आशिक हो गई हूँ, तुझ पे दिल आ गया है, तू इतना हसीन है कि मैं तुझे रोज देखती हूँ, तेरी आवाज तेरा अंदाज मुझे अच्छा लगता है, मैं बादशाह की बीबी हूँ, तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मेरे साथ जिना कर, बुरा काम कर ले, मैं तुझे इतना दूंगी तुझे कभी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने कहा देख मैं जिना नहीं कर सकता, अल्लाह को नाराज नहीं कर सकता। उसने कहा मैं तुझे बहुत दौलत दूंगी। उसने कहा दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको तो मुस्तफा का मदीना पसंद है। वो कह लगे मेरे हुस्न में क्या कमी लगती है तुझे, जो मुझे देखता है देखता रह जाता है। बादशाह की बीबी हूं, मेरे जिस्म को देख, मेरे जिस्म की बनावट देख, मेरा चेहरा देख, मैं शहजादी हूं, हुस्न की मलिका हूं, मेरे हुस्न में क्या कमी है जो नजर उठा के भी नहीं देखता। तो वो ताबई बोला अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं। अल्लाहु अकबर। हेलो, वैसा नहीं, जल्दी बोलो वैसा नहीं। जिंदाबाद। बैठो बैठो बैठो, पैसे के लिए नहीं, बैठो 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 बैठो, बैठ के 2 मिनट सुन लो बस, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब बस थोड़ी देर की तकरीर रह गई है, मेरी दिल लग रहा नहीं लग रहा। औरत बोलियो सोन बदबख्त, तुझे मैं सूली चढ़वा दूंगी का जो तेरा दिल चाहे कर ले, मगर बंदा ये बुरा काम, बोलो बंदा ये बुरा काम, बुरा काम, बंदा ये बुरा काम नहीं करेगा जो तेरी मर्जी चाहे कर ले, बंदा ये बुरा काम नहीं करेगा। उसने कहा फौजी, उसने एकदम कहा मैं सूली चढ़वा दूंगी। थोड़ी देर के बाद बोली देखती हूं तू कब तक बचता है। इसका कुर्ता पकड़ के इसने पकड़ा, उसने झटका लगा के भागा, उसका कुर्ता फट गया, मगर बाहर से कुंडी बनती क्या करता, मगर उसने जाके जब दरवाजे पे हाथ मारा, अल्लाह की कुदरत से दरवाजा खुल गया, वो बाहर को निकला। ये उसके पीछे पीछे बोली पकड़ लो इसको, मगर उसे दरवाजा नहीं मिला। ऊपर जीने पे चढ़ा, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल, ऊपर जब चढ़ गया ना, ऊपर चढ़ गया तो देखा फौजी पीछे से आ रहे हैं। कहने लगा मौलिक अब मैं ये जिना जैसा बुरा काम तो करूंगा नहीं। वो ऊपर से कूद गया, ले मैं जान दे रहा हूं। जब वो ऊपर से नीचे कूदा, अल्लाह से ज्यादा कदरदान कौन मिलेगा। अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए उसको पर पे लिखवा लिया, फरिश्ते ने अपने पर पे लिया, नीचे उतार दिया, और जब नीचे उतारा उसे पर पे अपने नीचे उतारा, अल्लाह अकबर। जैसे ही उसने नीचे उतरते देखा, अंदर सामने देखा, सामने खूबसूरत शख्स खड़े हैं, उनके जिस्म से खुशबू आ रही है,
है। पूछा आप कौन है? मैंने आपसे ज्यादा हसीन इंसान नहीं देखा। कहा तू मुझे पहचानता नहीं, मैं अल्लाह का नबी हूं, मेरा नाम यूसुफ है, याकूब का बेटा हूं। मैं तुझे ये पैगाम देने आया हूं कि अल्लाह तुझसे राजी हो गया है। जो काम मैंने नबी होके किया था तूने मोहम्मद का उम्मती होके कर दिया है। मेरे दोस्त वापस आ जा, अल्लाह ने तुझे लड़कियों के पीछे भागने के लिए पैदा नहीं किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सीने से लगाया, जब सीने से लगाया तो खुशबू आने लगी। जब तक जिंदा रहा खुशबू आती रही, जिस गली से गुजरता खुशबू निकलती, और जब मर गया तो उसकी कब्र के अंदर कब्र की मिट्टी से खुशबू आती थी। ऐ नौजवानों तौबा कर लो, ऐ मेरे दोस्तों तौबा कर लो। आप ये मत देखो मैं क्या बात कर रहा हूं, आप तो ये देखो कि आज तक कोई बचा ही नहीं। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम है। कौन उमर? उमर की बात कर रहा हूं। आप क्या समझते हैं ऐसे ही छोड़ दिए जाएंगे? नहीं नहीं मेरे दोस्तों, एक अंधेरी कब्र देखो, कभी तुम देखा करो। अभी मैं कुछ एक दिन पहले बाथरूम के अंदर था तो मैंने देखा अंदर एक छिपकली है, और वो छिपकली जो है ना, अल्लाह अकबर, वो छिपकली बड़ी मोटी है। मैं अंदर बैठे बैठे सोच रहा था कि आज तो ये छिपकली मुझसे दूर है, मगर कल मैं कब्र में होऊंगा तो न जाने कितने कीड़े आएंगे। कोई नाक के जरिए चढ़ेगा, कोई मुंह के जरिए अंदर जाएगा। तुम्हें गुरूर किस बात का है नौजवानों? तुम्हें तकब्बुर किस बात का है? थोड़ा सा पढ़ के लिख ली क्या लिए तुम्हारे दिल से खौफे खुदा जाता रहा? अरे मेरी आपकी औकात क्या है? उमर फारूक आजम वो है जिसकी मर्जी के मुताबिक 28 कुरान में आयत मौजूद है। उमर कौन है? मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह अरफात के मैदान में मेरे सहाबा पे फख्र कर रहा है, और बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र कर रहा है। अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। उमर कौन? जिसे देख के रास्ता शैतान बदल ले। उमर वो जिसने आधी दुनिया पे हुकूमत की। जब उमर के तलवार मारी, जब चाकू मारा गया, जब पेट आपकी आंतें फट गई, और जब आपको जमीन पे रखा गया, एक दो दिन गुजर गए, मौत का वक्त करीब आया, आपने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा, ओ अब्दुल्ला मेरा सर जमीन में रख दे, मेरा सर जमीन में रख दे। उसने कहा नहीं नहीं मेरे जानू पे रखता हूं अब्बा सर। कहा नहीं नहीं मेरा सर जमीन पे रख दे। जब जमीन पे सर रखा उमर का, तो आपने अपनी नाक मिट्टी से रगड़ी और कहने लगे मालिक, लोग कहते उमर बहुत बड़ा इंसान है, उमर ये है, उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। मेरे मालिक मौत का वक्त करीब है, अगर तू उमर को माफ नहीं करेगा तो उमर बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल आखिरी लम्हा है, उमर पर फजल फरमा दे, उमर को माफ कर दे। अगर तूने आज कर्म न किया तो उमर बर्बाद हो जाएगा। हजरत अली आते हैं, कहते हैं उमर क्यों रोते हो यार? मैंने नबी से सुना है कि तुम्हारा घर जन्नत में महल बना हुआ है। कहा तुम गवाही दोगे अली? का मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। हजरत अली के जब तलवार मारी गई, आप जमीन पे तशरीफ ले गए हजरत अली, और फिर आप कहने लगे ऐ अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बड़े थोड़े हैं। ऐ अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बड़े थोड़े हैं। क्या अली के अमल थोड़े हैं? अली का तो घर जन्नत में नबी के घर के सामने है। अली तो 1000 रकात नमाज नोज पढ़ते हैं, अली के अमल तो हमारे छोड़े हैं जो नमाजों से दूर हैं। कैसे हमें तैयार किया जाएगा? हमें न जाने कौन गुस्ल देगा। हम कैसे पड़े होंगे एक तख्ते पर बेजान जिस्म की तरह पड़े होंगे। नाक भी कोई और साफ करेगा, इस्तिंजा भी कोई और कराएगा, फिर पानी न जाने कौन डालेगा। उसके बाद हमें ले जाके दफन कर दिया जाएगा। ये दुनिया किसी की ना हुई है ना होगी। ये हाथ भर ऐसे करके जो है ना, ऐसे करके अपने हाथ झाड़ के आ जाएगी। जहां सब दोस्तियां खत्म होती हैं वहां से मुस्तफा की मोहब्बत शुरू होती है। कब्र में सब छोड़ के आते हैं तो नबी साथ देते हैं। ऐ लोगों, कब तक दिलों में बुराइयां रखोगे, एक दूसरे से नफरतें रखोगे? तौबा कर लो। अली के जब तलवार मारी गई, सामने कातिल खड़ा था। कहा लो हसन, इसे ये प्याला पेश कर दो इसको। कहा हुजूर इसने आपके तलवार, प्याला दो इसको। प्याला दिया। जब प्याला दिया उसने कहा मैं नहीं पीऊंगा। हजरत अली ने फरमाया अगर ये आज ये प्याला पी लेता तो मैं उसको माफ कर देता, कौसर का जाम भी पिला देता। अली दुश्मनों को माफ करे। नौजवानों, 2 आंसू बहा लिया करो। मरने से पहले मैंने शुरू में भी कहा था, रो लिया करो, रोज रोया करो, 2 आंसू बहाया करो। आप बताओ कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कड़ा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ करो, दोनों हाथ उठा के बताएं कितने लोग हुजूर के नाम पे गर्दन कड़ा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं। जो गर्दन कड़ा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी। तो एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं। कौन नबी? अल्लाह, जिन्होंने गारे हिरा के पत्थर पे सर रख के तुम्हारे लिए दुआएं की।
उस नबी के नाम पे कौन कौन गर्दन कटा देगा? हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ किया। गर्दन जो कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में वो नौजवान खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं जो दाढ़ी रखाएं। इधर आ जाओ, जज्बात में जोश में खड़े मत होना, इधर आ जाओ। दाढ़ी रखाने वाले इधर आ जाए।